नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एमका पर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां, और ये खुशखबरी दी है खुद डीआरडीओ के चीफ ने। जी हां, हमारी जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं उन्होंने बताया है कि एडीए जो एजेंसी एमका के निर्माण कार्य को देख रही है, इस एडीए को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया है कि एडीए ने हाल ही में एमका के स्टेल्थ शेपिंग का काम पूरा कर लिया है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही ह्यूज अचीवमेंट है। नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अगर आपको दुश्मन के किसी भी मिसाइल को या लड़ाकू विमानों को पकड़ना है तो इसके लिए आपको चाहिए रडार सिस्टम। रडार किस तरीके से काम करता है? दरअसल ये लड़ाकू विमान को पकड़ने के लिए हवा में जो रेडियो वेव्स होती हैं उन्हें ट्रांसमिट करता है, एक तरीके से उन्हें बिखेर देता है। उसके बाद जब वो किरणें, वो वेव किसी लड़ाकू विमान से टकराकर वापस रडार में रिसीव होती हैं तो रडार को पता लग जाता है कि लड़ाकू विमान किस रफ्तार से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, क्या उसकी ट्रैजेक्टरी है। सारी की सारी जानकारी आपको पता लग जाती है। उसके बाद आप जो इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं उन्हें फायर कर देते हो और वो रडार की जानकारी से लड़ाकू विमान के ऊपर जाकर फट जाता है। लड़ाकू विमान हवा में ही मार गिराया जाता है। कुछ इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम काम करता है। लेकिन आपको बनाना है एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो कि दुश्मन के घर में घुसे, हमला करे, वापस आ जाए और दुश्मन को पता भी ना चले कि उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। और इसे ही कहा जाता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। इसे बनाने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली, स्टेल्थ कोटिंग। दरअसल ये एक प्रकार का रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जो कि लड़ाकू विमान के ऊपर लगाया जाता है पेंट की तरह। ये क्या करता है, जो रडार की वेव होती हैं, किरणें होती हैं, उन्हें अब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि सोख लेता है, जिससे कि वो किरणें वापस रडार पर रिसीव नहीं हो पाती, नहीं टकरा पाती और रडार को पता नहीं लगता कि हवा में है क्या। लेकिन ये आधा ही काम करता है, यानी कि ये आधी किरणें ही अब्जॉर्व कर पाता है। बाकी का काम होता है दूसरे स्टेप में जो महत्वपूर्ण है, और इस दूसरे स्टेप का नाम है स्टेल्थ शेपिंग। दरअसल इसमें होता यह है कि जब रडार की किरणें आ रही होती हैं तो आधी तो वो अब्जॉर्व हो जाती हैं, सोख लेता है जो उस पर लगा हुआ स्टेल्थ मटेरियल है, लेकिन आधी वापस फिर भी लौट जाती हैं। इन आधी को ही हमें रोकना है स्टेल्थ शेपिंग से। इसमें क्या किया जाता है कि लड़ाकू विमान में जो 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं ना, उन्हें एलिमिनेट किया जाता है, उन्हें हटाया जाता है और लड़ाकू विमान के अंदर जो शेप है उसे इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी इस प्रकार का कोण या एंगल ना बने जिस पर रडार की वेव पड़े और वापस टकराकर चली जाए। इसमें इस प्रकार से स्टेल्थ शेपिंग की जाती है कि जो बाकी की बची हुई वेव हैं वो टकराकर इधर उधर हवा में बिखर जाएं, वापस रडार पर ना जाने पाए। इसे कहा जाता है स्टेल्थ शेपिंग। और आपको बता दूं, अगर किसी भी लड़ाकू विमान को आपको 100% स्टेल्थ बनाना है तो 60% होता है वो स्टेल्थ शेपिंग से, 40% होता है वो इस रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल से। यानी कि स्टेल्थ शेपिंग अगर आपके पास आ गई तो आपका लड़ाकू विमान 60% तक स्टेल्थ हो गया। बाकी का काम बड़ा आसान है, आपको सिर्फ रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाना है, 100% स्टेल्थ वो बन जाता है। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज भारत ने जो स्टेल्थ शेपिंग का काम पूरा किया है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। और डीआरडीओ चीफ ने भी कहा है कि स्टेल्थ शेपिंग हासिल करना अपने आप में एक माइलस्टोन है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार के लड़ाकू विमान बनाने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें 5-5 साल लग गए स्टेल्थ शेपिंग करने में। लेकिन हमने कुछ ही समय के अंदर इसे हासिल कर लिया है। अब अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल को अप्लाई करना। उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये स्टेल्थ शेपिंग और रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल दोनों एक साथ मिलकर एमका पर कितना इफेक्टिव हैं, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। और जब भी ये होगा मैं आपको इसकी सूचना जरूर दूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।